नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज सुबह के कारोबारी शर्त में किस कमोडिटी में निवेश करके क्या चलना क्या सही रहेगा या फिर उसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, कृषि जिंसों की। जान लेते हैं कि आज कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किसमें कितनी तेजी और मंदी है, और उस पर जानेंगे रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर कार खुली है और किस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे कैसेट सीड की। जो कैसेट सीड का जो जनवरी वादा है वो आज 4628 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4620 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हरे निशान के साथ। वहीं बात करें अगर चने के दिसंबर वायदे की, तो चने का दिसंबर वायदा आज लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज चने का दिसंबर वायदा 4588 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4592 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर मंदी या तेजी की, तो चने के दिसंबर वायदा में इस वक्त 7 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिनौला खल की। जान लेते हैं कि बिनौला खल आज किस स्तर पर खुला है। तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा आज 1994 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1987 के भाव पर 7 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वारगम की, तो ग्वारगम का दिसंबर वायदा आज हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम का दिसंबर वायदा आज 5845 के स्तर पर खुला है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का दिसंबर वायदा आज 3864 के स्तर पर खुला है और इस वक्त हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा 13,555 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 13,505 के पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरे में इस वक्त 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जीरा आज सुबह के कारोबारी सत्र में लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों की। तो मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा आज 5600 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5597 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है मस्टर्ड सीड। वहीं रिफाइंड सोया तेल की बात करी जाए, तो रिफाइंड सोया तेल का दिसंबर वायदा आज 1050 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1051 के स्तर पर एक हल्की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोयाबीन का दिसंबर वायदा 4259 के स्तर पर खुला है और 4260 के पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का दिसंबर वायदा। तो जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमोडिटीज में कौन सी ऐसी एग्री कमोडिटी होगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है और किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि नुकसान से बचा जा सके। रूपा जी, अगर जैसे कि आज हमने देखा एनसीडीएक्स पे आज जो ज्यादातर कमोडिटीज हैं वो हरे निशान के साथ खुली है। हालांकि जो खाद्य तेल है उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिली है, एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला है। अगर बात करें अगर सरसों की, तो सरसों इस वक्त आज सुबह के कारोबारी सत्र में 1% की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आज के लिए खाद्य तेलों में क्या रणनीति रहेगी? अगले तेलों के अंदर आगे और बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि खाद्य तेलों के अंदर बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन, इन सभी कमोडिटीज के अंदर आप बिकवाली करके चलें। लगातार पिछले एक हफ्ते से हम बोलते आ रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर बिकवाली की तरफ रहें और जो भी बाइंग पोजीशन है उसको निकाल दें, क्योंकि बाजार अभी दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे और दबाव बढ़ेगा। और जहां तक मस्टर्ड की बात है, मुझे लगता है कि मस्टर्ड सीड अगर जनवरी वायदा की बात करें तो नीचे में एक बार 5560 से लेकर 5520 तक नीचे आ सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और वहीं अगर 5520 के नीचे निकलता है तो फिर वापस से आप इसको 5400 तक कारोबार करता हुआ देख सकते हैं। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो मुझे लगता है कि 1050 1060 की रेंज में सेल किया जा सकता है और नीचे में 1020 1000 के टारगेट के लिए इसमें सेलिंग में रहा जा सकता है। अभी एकदम से सेल ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे हम थोड़ा बहुत करेक्शन जो आते हुए देखेंगे रिफाइंड ऑयल के अंदर। वहीं सोयाबीन के अंदर भी 4200 के नीचे अगर बाजार लुढ़कते हैं तो आपको 4120 तक नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन जनवरी वायदा भी 4280 4300 की रेंज में बेचकर चला जा सकता है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखें। जिस दिन बाउंस देखने को मिले उस दिन आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी,
जैसे कि हमारी जानकार रूपा जी ने बताया कि आज खाद्य तेलों में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करने से फायदा मिलेगा। जितने भी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आज सोया ऑयल में, सोयाबीन में क्या करके चलना चाहिए, तो उनको आज ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। रूपा जी, इसी के साथ अगर कपास खली की बात करें तो कपास खली कॉटन सीड ऑयल केक में आज कैसे ट्रेंड देख रही हैं आप? देखिए, कपास थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और अभी अगर हम जनवरी वायदा की बात करें तो ऊपर में 2060 तक बाजार जा सकता है। वहीं दिसंबर वायदा की बात करूं तो 2020-2030 की रेंज देखने को मिल सकती है। दिसंबर वायदा से पोजीशन निकालकर अपनी जनवरी में बल्कि बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। कॉटन के अंदर कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर मुझे लगता है कि एक बार बाजार जो है 2060 के अगर ऊपर निकलता है तो 2120 तक बाजार में तेजी आ सकती है, और उसके बाद 2300 के स्तर भी संभव है, दिखला सकता है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन वही स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करेंगे। जनवरी वायदा में जो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा वो 1920 का रहेगा। थोड़ा सा यहाँ से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और स्टॉप लॉस के साथ तो इसके अंदर मुझे लगता है कि जनवरी वायदा ऊपर में 2060 से लेकर 2120 तक के अभी रेंज जो है वो दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी कॉटन ऑयल सीड केक में लेकर चला जा सकता है। जी, हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। वैशाली जी जो पूछ रहे हैं कपास खली आज बाई करेगा, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलें, उन्हें जो लेवल्स दिए हैं उस पर अमल करें। वहीं रूपा जी एक सवाल लेना चाहेंगे, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिन्होंने कपास खली बाई किया है 2000 पर और 5 लॉट हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि अब इसके आगे क्या करना चाहिए। देखिए, जनवरी का है तो इसमें आपका भी ऑन कॉस्ट ही आ रहा है, तो आप आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप 1980 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर आपका दिसंबर वायदा है तो आपको 1960 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन होल्ड रख लीजिए, और अगर 1960 कटे तो आपको एग्जिट लेना है। और मेरी सलाह ये रहेगी, आप दिसंबर की बजाय जनवरी वायदा में पोजीशन बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। जनवरी में आप बाय करके चलिए, और 1920 के स्टॉप लॉस है, 1920 के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नीचे का लेवल मिले वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल आपने जो पोजीशन बनाई हुई है, आपने वायदा नहीं लिखा, आपने दिसंबर या जनवरी में बनाया है, तो आपका अगर जनवरी में है तो आप 1980 का स्टॉप लॉस लीजिए, और अगर दिसंबर है तो 1960 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बाय की खड़ी कर सकते हैं। जी, रूपा जी एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ टिंकू गुप्ता जी, जो सवाल पूछ रहे हैं कि हाजिर में बिनौला है उनके पास, तो मार्च तक कैसा भाव देखने को मिल सकेगा? देखिए, अभी कि यहाँ से 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है, और हाजिर के अंदर भी बाजार अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसको देना होगा इस कमोडिटी को, लेकिन तेजी बन सकती है क्योंकि फंडामेंटल इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी पोजिशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, रूपा जी उसी के साथ अगर बात करें दाल दलहनों की, तो आपने बताया था कि दाल दलहनों में पहले से ही एक प्रेशर बना हुआ है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है काफी दिनों से, और चना आज भी गिरावट के साथ ही खुला है, लाल निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए चने में क्या सलाह रहेगी? देखिए, चने के अंदर खाली की ही सलाह रहेगी, और मुझे लगता है कि आज भी आप देखिए इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जनवरी वायदा 4600 के नीचे गिर सकता है, और मुझे लगता है कि जनवरी वायदा 4500 तक आ सकता है। नीचे में 45 4400 की रेंज देखने को मिल सकती है, तो बिकवाली करके चलना चाहिए। और ऐसे ही मुझे लगता है कि मूंग के अंदर भी भावों में गिरावट आ सकती है। जो मूंग अभी 7500 7000 से 7500 के आसपास का भाव है, वो नीचे में 6800 तक आ सकता है। तो ओवरऑल मूंग हो तुअर हो, इन सभी में एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और हम हाजिर में भी देख रहे हैं कि अब मंडियों में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है, वायदा में भी बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो दालों के अंदर अब आगे जो ट्रेंड है वो वीक रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लेकर आप चल सकते हैं, ऊपरी स्तरों पर बिक्वाली की जा सकती है। जी, रूपा जी उसी के साथ अगर बात करें ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो ग्वारगम और ग्वार सीड में पहले भी आपने बताया कि आपको ज्यादा बुलिशनेस नहीं लग रही है, ग्वारगम और ग्वार सीड में ज्यादा तेजी नहीं है। वहीं अगर आज की बात करें तो ग्वारगम ग्वार सीड एक हल्की फुल्की बढ़त के साथ खुले हैं और हल्की फुल्की बढ़त के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए ग्वारगम और ग्वार सीड वालों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, ग्वारगम ग्वार सीड वालों के लिए यही सजेशन रहेगी कि जो तेजी आ रही है उस तेजी में अपनी बाइंग पोजीशनें कम करें, पोजीशनें एग्जिट करें, बाइंग की पोजीशन अभी ना खड़ी करें। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी जो ये तेजी आ रही है, जनवरी वायदा
अगर 6000 के आसपास आ जाता है तो वहां पर एक बार अपना माल जो है वो निकाल देना चाहिए। सेम एज इट इज आप ग्वार सीट के अंदर भी 3918 के आसपास जनवरी वायदा चल रहा है और 4000 के पास अगर आ जाता है तो वहां पर जी एक बार पोजीशन निकाल कर वेट करना चाहिए, बल्कि दबाव जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि इस कमोडिटी का फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है और डिमांड नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा भी तेजी पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए, तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए जो अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, इस अपसाइड मोमेंटम के अंदर मेरे हिसाब से बाइंग की पोजीशंस एग्जिट कर देनी चाहिए और अभी सेलिंग के लिए वेट करें। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें मसालों की, तो मसाला पैक में हमने देखा कि जीरा एक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है आज। तो वहीं आज मसालों में क्या सलाह रहेगी? अखिलेश, आज मुझे लगता है कि जीरा दबाव में ही रह सकता है और हल्दी के अंदर भी अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है और धनिया भी प्रेशर दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी जो है एक्सपायरी भी है और अभी हल्दी की आगे अराइवल्स भी आ रही हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है हल्दी के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जब ये वायदा एक्सपायर हो जाएगा दिसंबर, उसके बाद जो है वापस से बाजारों के अंदर एक खरीदारी लौट सकती है। पहले हम बात करें धनिये की, तो धनिया मुझे लगता है कि जनवरी वायदा एक बार 6000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 6200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे की अगर हम बात करें तो 5800 की रेंज हो सकती है। तो जनवरी वायदा 5800 से 6200 के बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा मुझे लगता है कि नीचे में 13200 से ऊपर में 14600 तक की रेंज हो सकती है और अभी हाल फिलहाल में बाजार थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है, 13400 तक नीचे लुढ़क सकता है। वहां से वापस से फ्रेश बाइंग जो है वो इसमें आती हुई हम देख सकते हैं। सेम एज इट इज हल्दी के अंदर भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मुझे लगता है कि मसाले काफी पॉजिटिव हैं, मसालों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, मसालों में ऐसा कौन सा मसाला रहेगा जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हल्दी एक ऐसा मसाला हो सकता है जो कि मुनाफे का सौदा दे सकता है। हल्दी और जीरा दोनों ही कमोडिटीज आने वाले टाइम में एक अपसाइड मोमेंटम दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। जी रूपा जी, अगर उसी के साथ बात करें कपास की, तो कपास में आगे कैसा रुख देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस बार उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी कम देखने को मिला है और विंटर सीजन की भी एक डिमांड निकल के सामने आती है। तो अब आगे कॉटन की कीमतों में कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकेगी? देखिए, अगर कपास की बात करें तो अभी तो बाजार थोड़ा सा दबाव में देखने को मिले हैं और आगे आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो अगर अप्रैल वायदा की अगर हम बात करें इसमें एनसीडीएक्स पर तो जो कि 1167 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में 1200 के ऊपर भाव जो है वो देखने को जी मिल सकते हैं और 1200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो अगेन जो है तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। सेम एज इट इज हाजिर बाजारों में भी आने वाले दिनों में कपास के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है। जनवरी में मुझे लगता है कि एक बार बाजार पिकअप हो सकते हैं और एक तेजी बन सकती है। तो फिलहाल उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी के अंदर आने वाले दिनों में मूवमेंट जो है वो तेजी का रह सकता है और कॉटन ऑयल सीड के कॉटन इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ली जा सकती है और जो पोजीशनें ले रखी हैं उनको भी होल्ड करके चला जा सकता है और मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा जो है आगे आने वाले दिनों में कॉटन के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम वायदा की में एमसीएक्स पर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन जो है 21000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आगे और तेजी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए कॉटन के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ग्वार सीड अभी जो करंटली हाजिर में है वो 3700 का भाव चल रहा है। क्या टोटल लॉट एग्जिट कर दें? क्या फ्यूचर में कोई तेजी या ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है या नहीं? देखिए, फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है और अभी जो भाव चल रहा है और अगर यहाँ से अगर तेजी बनती भी है, देखिए अभी जो जनवरी वायदा जैसे मैंने पहले भी बोला कि तेजी में एक बार 4000 तक जा सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा बाउंस आ रहा है, तो उस बाउंस के अंदर आपको धीरे धीरे करके माल को लिक्विडेट करना है। लंबी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन बाउंस आता है, जब भी बाजारों में 100-200 रुपए प्रति क्विंटल की अगर तेजी आ जाती है यहाँ से, तो आपको उन लेवल्स के ऊपर एग्जिट लेना चाहिए।
ग्वार के अंदर अभी कोई मोमेंटम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो आने वाले टाइम में भी कोई तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए ग्वार के अंदर बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं और हम्म। मुझे रेंज जो दिखाई देती है इसमें 200 से 300 रुपए की रेंज दिखाई देती है कि उस रेंज के बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें धान की, तो धान में हमने देखा कि इस साल शुरुआती में दौर में तो पहले धान की जो फसल थी बारिश से बर्बाद भी हुई और धान के भी अच्छे भाव मिलते हुए नहीं नजर आए थे। वहीं अब देख रहे हैं कि बाजार में जैसी खबरें निकल के सामने आ रही कि जो धान के जो भाव हैं वो अब काफी अच्छे मिलने शुरू हो गए हैं। खास करके जैसे मुच्छल क्वालिटी हुई, बासमती धान हुआ, 1121 हुआ, इनके दामों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अब यहां से हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जैसे अब धान के अच्छे भाव मिलने शुरू हो गए हैं, चाइना से भी एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आ रही है, तो क्या अब गैर बासमती और बाकी अन्य चावल का जो स्टॉक है क्या वो करके चलना सही रहेगा? देखिए, अभी चीन ने भारत से चावल का इम्पोर्ट अभी शुरू किया है हम्म। और उसका इम्पैक्ट हम अभी देख रहे हैं और सभी क्वालिटी के अगर हम चावलों की बात करें तो सभी क्वालिटीज में तेजी का देखने को मिली है। हम्म। चाहे वो बासमती हो, मुच्छल धान हो, 1121 हो, सभी तरह के चावलों के अंदर तेजी आई है और अभी आगे क्योंकि देखिए जो भारत से चीन इंपोर्ट कर रहा है, अभी भारत और चीन की रिलेशनशिप कैसी है हम्म। इसके ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आगे इंपोर्ट कैसे रहेंगे या भारत से एक्सपोर्ट कितना किया जाएगा। अगर पिछले महीने की हम बात करें तो चीन ने भारत से चावल का इंपोर्ट का एग्रीमेंट किया है। चीन क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्री है और वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर भी है। तो आगे कैसा रहेगा और रिलेशनशिप इंडिया और चाइना का कैसा रहेगा, अभी जो हमने पीछे देखा था इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप काफी हम्म। जो है वो असमंजस में पड़ गए थे और अभी इंपोर्ट जो है चाइना की तरफ से अभी जी। पिछले महीने ही ये खबरें निकल कर आई हैं कि एक इंपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ है और आगे कैसा रहेगा कि चाइना को एक्सपोर्ट होगा हमारे यहाँ से चावल और कितनी मात्रा में जाएगा, ये काफी हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, बाजारों में एक रौनक जरूर लौट आई है, बाजारों के अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है। जो चावल का बाजार काफी समय से सुस्ती की तरफ था, अब उसमें एक बार फिर से जान सी पड़ गई है और बाजार जो एक बार फिर से लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कीमतों में उछाल आया है। सभी मंडियों में हर तरह के चावल की क्वालिटीज के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है और अब एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि यहाँ से बाजार और तेज हो सकते हैं। तो सभी प्रकार के चावलों के अंदर उम्मीद की जा रही है कि 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। तो अभी एक्सपेक्टेड है, अब देखना होगा कि एक्चुअल में कितना इंपोर्ट होता है, ये सब कुछ आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि कितनी डिमांड वहां से निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ, अगर हम्म। चाइना की तरफ हमारा माल जाता है तो डेफिनेटली प्राइजेस के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा और प्राइजेस बूस्ट अप कर सकते हैं। और यहाँ से अभी तो इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ नहीं, उसके बावजूद हमने प्राइजेस के अंदर उछाल देखा है। तो आने हम्म। वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर इंपोर्ट बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है हमारे इंडिया से चाइना की तरफ तो एक प्राइजेस के अंदर जंप जो है वो आ सकता है और 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की भी तेजी बन सकती है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर गेहूं की बात करें तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, पीयूष जैन जी, जिनका सवाल है कि जनवरी तक गेहूं का भाव कैसा देखने को मिल सकेगा? देखिए, गेहूं की तरफ एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, लेकिन अब भाव में कितना उछाल आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बाजार जो है अभी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम्म। उम्मीद की जा रही है कि 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। जी। रूपा जी, ये तो बात करी थी हमने कृषि इंसो की, अब बात कर लेते हैं अगर मंडी की तरफ चलें तो अब लहसुन का बाजार कैसा देखने को मिल सकेगा? क्या लहसुन के बाजार में अभी भी तेजी बाकी है? देखिए, लहसुन के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी बाकी नहीं है अखिलेश, मुझे तेजी नहीं लगती है। हम्म। मार्केट में जरूर ट्रेडर्स कह रहे हैं कि आगे तेजी बन सकती है, लेकिन हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई अब दिखाई देगी। अब मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बाजारों के अंदर दबाव बन सकता है क्योंकि अभी देखिए एमपी के कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर लहसुन का बम्पर उत्पादन हुआ है और इस बार आप देखिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और उस हिसाब से जो पिछले बार हमें प्राइजेस देखने को मिले थे पिछले साल, उसमें हमें तेजी प्राइजेस के हम्म। अंदर देखने को नहीं मिली है। तो आगे मुझे लगता है कि अब दबाव और बन सकता है क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी है। मंडियों के अंदर अराइवल लगातार बनी हुई है।
और आगे भी रकबा बढ़ने का जो है उम्मीद जो है अगले साल हो सकता है कि उम्मीद कम हो जाए, क्योंकि इस बार इतने अच्छे प्राइजेस नहीं मिले जितने किसानों को लास्ट ईयर मिले थे। लेकिन फिर भी अगर पिछले 10 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो अब लहसुन की कीमतों में उछाल आया है, और ये उछाल मतलब एक रेंज में रह सकता है, तो लंबी तेजी नहीं है। मुझे लगता है कि जिनके पास माल रखा हुआ है उनको लिक्विडेट कर देना चाहिए। जो भी बाउंस आता है अब इसको ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए। जी रूपा जी, वहीं से अगर बात करें अगर आलू और प्याज की, तो जैसे कि अभी किसान किसान प्रदर्शन भी चल रहा है और आवाजाही भी काफी ज्यादा प्रभावित है, बॉर्डर सील हो रखे हैं, कल को हमने भारत बंद भी देखा, आवाजाही भी प्रभावित है, जो आवकें हैं वो भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है मंडियों के अंदर अब। तो अब यहाँ से आलू और प्याज की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए, आलू और प्याज की कीमतों में अब दबाव आगे बन सकता है, क्योंकि अभी देखिए एमपी की एक खबर निकल कर आई थी कि एमपी में अलग-अलग मंडियों में जितना भी स्टॉक प्याज का था उसको आदेश दिए गए हैं कि उन सबको हटा दिया जाए। पुराना प्याज का स्टॉक जो है मार्केट में रिलीज कर दिया जाए। अब नया प्याज आना चालू हो रहा है, तो उसके चलते भी कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिला है। और वहीं आलू भी अब जो है वो सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अच्छी खासी सप्लाई आ रही है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि दबाव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और वहां पर भी ये बोला गया है कि 27 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया था कि कोल्ड स्टोरेज में जितना भी आलू रखा हुआ है उस बचे स्टॉक को अब रिलीज कर दिया जाए। तो अब जितना भी स्टॉक पहले का पड़ा है पुराना माल उसको रिलीज करने के लिए कहा गया है, और काफी अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग एक्शंस लिए हैं, और उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आगे कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आलू, प्याज, लहसुन, इन सभी चीजों की कीमतों के ऊपर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजारों के अंदर एक बिकवाली हावी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके पास पोजीशनें रखी हुई हैं उनको एग्जिट करना चाहिए। अब आगे लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाजारों के अंदर अच्छी खासी अराइवल्स है, तो ऊपरी स्तरों पर माल को निकालते चले। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले टाइम में लहसुन, प्याज और आलू में दवा बनता हुआ नजर आ सकता है, इसीलिए अब जो भी आपको ऊपरी स्तर मिले उस पर बिकवाली करते रहें और अपना माल लिक्विडेट धीरे धीरे निकालते रहें और पैसे कमाते रहें। रूपा जी, आज के कारोबारी सत्र के लिए ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी, ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? अखिलेश, आज भी यही बोलूंगी कि बेस मेटल्स के अंदर ही बिकवाली करें। मैं लगातार पिछले एक हफ्ते से मेरी फेवरेट कमोडिटीज भी यही रही हैं कि आप बेस में सॉरी एडिबल ऑयल पैक के अंदर आप बिकवाली करके चले। एडिबल ऑयल के अंदर आप चाहे रिफाइंड सोया ऑयल हो, सोयाबीन हो या फिर मस्टर्ड, इन तीनों ही कमोडिटीज के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। और जो अगले महीने के वायदे हैं उसके अंदर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आगे और बाजार गिरते हुए नजर आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक, सेलोन राइस की स्ट्रेटेजी रखें। जब भी बाजार बाउंस मार देता है तब आप वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में आपको खाद्य तेलों के अंदर बिकवाली से एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया है कि आज एग्री कमोडिटीज के अंदर खाद्य तेलों में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जब भी खाद्य तेलों में एक तेजी देखने को मिले, एक अच्छा स्तर देखने को मिले, सेलोन राइस की स्ट्रेटेजी रखें, ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।